हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ पॉइंट रेनफॉल। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ पॉइंट रेनफॉल का मतलब सबसे पहले अपन समझते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो रेन गेज स्टेशंस हैं वो हमें पॉइंट वैल्यू देते हैं किसी भी रेनफॉल की या प्रेसिपिटेशन की। तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में हमें ये समझना है कि वो पर्टिकुलर मैक्सिमम रेनफॉल 10 साल में या 20 साल में या एक किसी भी टाइम इंटरवल में कितनी बार आती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है कि वो अपनी जो रिकरेंस है, जो अक्रेंस है, वो कितने टाइम पीरियड में फिर से रिपीट कर रही है। तो हम ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया मैंने यहाँ पे, हम इसको देखते हैं क्या होता है ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ पॉइंट रेनफॉल। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को हम पढ़ क्यों रहे हैं। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो भी हम हाइड्रोलॉजिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि फ्लड है, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस एरिया में एक्सट्रीम रेनफॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। तो लाइक एग्जांपल 24 आवर मैक्सिमम रेनफॉल की अगर हम बात करें तो 24 आवर मैक्सिमम रेनफॉल विल बी इम्पोर्टेंस। हम जब भी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की बात करेंगे तो 24 आवर का डाटा हम देखेंगे कि उस 24 आवर में कितनी मैक्सिमम रेनफॉल वहाँ पे हुई है। और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी कि कितनी मैक्सिमम रेनफॉल जो 24 आवर में मैक्सिमम रेनफॉल हुई है। Such information is obtained by the frequency analysis of the point rainfall data. किसी भी एरिया की जो रेनफॉल वैल्यू है या रेनफॉल डाटा है वो एक रैंडम हाइड्रोलॉजिक प्रोसेस होता है। यदि हम एक पूरे ईयर की बात करें तो वहाँ पे जो भी एनुअल रेनफॉल है, एनुअल मीन्स एक 1 ईयर में जितनी भी मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है रेनफॉल की, उसकी बात करेंगे हम। एनुअल की बात करेंगे मतलब हम एक साल की बात करेंगे। तो हमने एक साल तक किसी भी रेन गेज स्टेशन में जो रीडिंग्स ली हैं तो उस रीडिंग में 24 आवर में जो हमें मैक्सिमम रेनफॉल मिल रही है उस पर्टिकुलर ईयर में, हम उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग दिस ईयर, या हम उसको क्या बोलेंगे, एनुअल रेनफॉल। उस मैक्सिमम इंटेंसिटी को या 24 आवर में जितनी हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल मिली है उस पूरे ईयर में, हम उसको क्या बोलेंगे, एनुअल रेनफॉल। इफ़ द एक्सट्रीम वैल्यूज़, एक्सट्रीम मतलब सबसे ज़्यादा या हाई, if the extreme values of a specified event occurring in each year is listed, it is also constitute an annual series। यदि हमको annual series बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस एरिया की और या उस रेन गेज स्टेशन की जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट। स्पेसिफाइड इवेंट मतलब यदि हम बोल दें कि 20 सेंटीमीटर से हमको ऊपर की जो वैल्यू है वो चाहिए, 20 सेंटीमीटर रेनफॉल के ऊपर की वैल्यू मतलब एक्सट्रीम वैल्यू, तो हम अगर उसका डाटा कलेक्ट करें तो वो क्या कहलाएगी, हमारी एनुअल सीरीज कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। वन में लिस्ट द मैक्सिमम 24 आवर रेनफॉल अकरिंग इन अ ईयर एट अ स्टेशन टू प्रिपेयर एन एनुअल सीरीज ऑफ 24 आवर मैक्सिमम रेनफॉल वैल्यूज़। ठीक है, मतलब वही, इसका मतलब वही है जो मैंने अभी समझाया हूँ कि सबसे हाई जो वैल्यू है
उस पूरे साल में या मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है, वो डाटा को हमको लिस्ट करें, यदि हम उसको एक लिस्ट उसकी तैयार करें हम, तो वो हमारा एनुअल सीरीज़ कहलाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है ऑफ एन इवेंट ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, वो एक रैंडम वेरिएबल्स है, ठीक है, कभी ज़्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ रेनफॉल, ठीक है। जैसे अगर हम ये मान लें कि प्रोबेबिलिटी जो है हमारी p, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हमें क्या चाहिए, जो x है इस x से या तो बराबर हो या ज़्यादा हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हमें क्या निकालना है, ये जो x है ये रेनफॉल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये रेनफॉल मैग्नीट्यूड है, इस मात्रा में रेनफॉल होती है, या इससे ज़्यादा भी होती है कम भी होती है। एक पूरा एक ईयर है, जैसे हम 2020 ले लें, ठीक है, या 2019 ले लें जो चला गया है, तो इस 2019 में जो हमारा रेनफॉल मैग्नीट्यूड है कभी x से ज़्यादा भी हुआ होगा और x से कम भी हुआ होगा। तो हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालना है जब जब मैग्नीट्यूड x से x के बराबर हो या x से बड़ा हो, ठीक है। तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो उस प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोल रहे हैं, p वो प्रोबेबिलिटी है जब रेनफॉल की जो मैग्नीट्यूड है वो x से ज़्यादा हो या x के बराबर हो, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, p। अब हम देखते हैं कि ये जो p है प्रोबेबिलिटी, ये रिकरेंस इंटरवल कैसे बनेगा, रिटर्न पीरियड, मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है वो हर कितने टाइम पीरियड बाद फिर से रिटर्न होता है, ये प्रोबेबिलिटी कब कब रिपीट होती है, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे। दी रिकरेंस इंटरवल, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न पीरियड। रिटर्न पीरियड इज इक्वल टू, इसको हम किससे, टी से डिनोट करेंगे। रिकरेंस इंटरवल या रिटर्न पीरियड को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, टी से। तो दिस टी इज इक्वल टू 1/p, और ये p क्या है, ये है p प्रोबेबिलिटी, ये p क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ऑफ अ रैंडम वेरिएबल दोज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू और in excess of a specified magnitude x is denoted by p, ये वो है p। तो रिकरेंस इंटरवल हमें आ गया। रिकरेंस इंटरवल का मतलब फिर से मैं बता दूं आपको कि ये वाला जो प्रोबेबिलिटी है ये कितने समय में या कितने टाइम पीरियड बाद अपनी फ्रीक्वेंसी रिपीट करता है, उसको हम रिटर्न पीरियड कहेंगे, या इतने समय बाद फिर से यही प्रोबेबिलिटी आती है कि इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड या इसके इक्वल मैग्नीट्यूड की रेनफॉल होती है, ये हमारा रिटर्न पीरियड है। सो दिस रिप्रेजेंट द एवरेज इंटरवल बिटवीन द occurrence of a rainfall of magnitude equal to or greater than x, ठीक है। जैसे हमारे पास एक स्टेशन है ए, ठीक, एक स्टेशन ए है, वहाँ पे हम रेनफॉल मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। 10 साल तक हम वहाँ पे रेनफॉल मेज़र किया इस ए स्टेशन, ए रेनगेज स्टेशन पे, तो हमें ये मिला वहाँ पे कि जो 20 सेंटीमीटर इन 24 आवर जो रेनफॉल है, ठीक है, जो रिटर्न पीरियड ऑफ रेनफॉल क्या मिला वहाँ पे हमको, कि हमने ये देखा कि ये जो 20 सेंटीमीटर जो रेनफॉल हो रही है वहाँ पे स्टेशन ए पे, ये 10 साल बाद फिर से रिपीट होती है, तो इसका रिटर्न पीरियड क्या हो गया, 1/10, ठीक है। मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है,
10 ईयर के बाद वो फिर से 20 सेंटीमीटर इन 24 आवर रेनफॉल रिपीट करता है। कब रिपीट करता है? 10 साल के बाद। तो द रिटर्न पीरियड ऑफ रेनफॉल ऑफ 20 सेंटीमीटर इन 24 आवर इन 10 ईयर एट अ सर्टेन स्टेशन ए, it implies that on an average rainfall magnitude equal to or greater than 20 centimeter in 24 hour occur once in 10 year। मतलब 10 साल के बाद वो एक बार 20 सेंटीमीटर रिपीट करता है अपनी फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो उसका रिटर्न पीरियड क्या हो गया? इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ, यदि हम 100 साल की बात करें, ठीक है, 10 सच इवेंट कैन बी एक्सपेक्टेड। यदि 10 साल में वो रिपीट कर रहा है, 10 साल में 20 सेंटीमीटर 24 आवर जो रेनफॉल इंटेंसिटी वो कब रिपीट कर रहा है? 10 साल के बाद। अगले 10 साल में फिर वो 20 सेंटीमीटर जाएगा रेनफॉल वहाँ का, इस ए स्टेशन का। फिर 10 साल, अगले 10 साल बाद फिर 20 सेंटीमीटर 24 आवर रेनफॉल जाएगा इस ए स्टेशन का। तो यदि हम 100 ईयर का डाटा लें, ठीक है, यदि हम 100 ईयर का डाटा लें तो 10 सच इवेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 100 साल में हम देख रहे हैं तो 10 इवेंट वहाँ पे ऐसे होना चाहिए जो कि 20 सेंटीमीटर रेनफॉल को रिपीट करे। 10 इवेंट होंगे ऐसे, क्योंकि 10 साल में एक बार, तो 100 ईयर में 10 टाइम्स, तो 10 ऐसे इवेंट होंगे जो इस इवेंट को रिपीट करेंगे 20 सेंटीमीटर के रेनफॉल को। तो हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट एवरी 10 ईयर वन सच इवेंट इज़ लाइकली, क्योंकि हमने पहले ही देखा था, क्योंकि ये जो रेनफॉल डाटा है ये कैसा इवेंट है, ये रैंडम इवेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये 10 टाइम्स ही ये इवेंट रिपीट हो, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये रैंडम इवेंट है। हो सकता है कि 100 ईयर में 10 बार ना हो ये इवेंट, 9 टाइम्स ही हो। 20 सेंटीमीटर मैक्सिमम रेनफॉल का जो डाटा हमको 9 टाइम्स ही मिले, 1 टाइम्स ना मिले। तो हम बात कर रहे थे कि अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें। इस ए स्टेशन में जो रेनफॉल है 20 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा अगर यहाँ हो तो हम उसका रेनफॉल के प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेनफॉल ऑफ 20 सेंटीमीटर इन 24 आवर अकरिंग इन 1 ईयर, एक साल में अगर हमको यहाँ पे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल, तो हम क्या निकालेंगे? 1/T, मतलब 1/10। 10 सच इवेंट हो रहे हैं यहाँ पे, तो हमको प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई यहाँ पे? 1 ईयर की कितनी मिल गई? 0.1 हमें इसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई। ये प्रोबेबिलिटी कब मिल रही है हमें? 0.1। हम ये मान के चल रहे हैं कि 10 सच इवेंट आर अकर एट स्टेशन ए। 10 इवेंट 100 साल में, 100 ईयर में 10 इवेंट होने ही है। तब हम यदि 1 ईयर की हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, तो कितना निकलेगा? 1/T। टी क्या है? रिकरेंस इंटरवल। ठीक है, हमने टी कहाँ क्या देखा था? रिकरेंस इंटरवल। रिकरेंस इंटरवल टी, और रिकरेंस इंटरवल हमें पता है कब रिपीट कर रहा है वो? एवरी 10 ईयर में। और 100 ईयर का देखें तो हम 10 सच इवेंट हो रहे हैं, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 10, तो हमने रख दी 1/10 इज इक्वल टू 0.1। ये हमारा क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ईयर, जब रेनफॉल 20 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होगी। यदि हम इसको ऐसे लिखें पूरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेनफॉल ऑफ 20 सेंटीमीटर इन 24 आवर अकरिंग इन एनी 1 ईयर एट स्टेशन ए इज 1/T इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग P है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग क्या हो जाएगा? Q, और Q इज इक्वल टू 1 - P। ठीक है,
the binomial distribution can be used to find the probability of occurrence of the event r times in n successive years. यदि हमारे पास n years हैं और इवेंट यदि r हैं तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे लिख सकते हैं? पी आर एन इज इक्वल टू एन सी आर पी आर क्यू की पावर n माइनस आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल स्मॉल आर पी आर इंटू क्यू एन माइनस आर. हमें क्या चाहिए? स्मॉल आर टाइम्स हमें इवेंट चाहिए, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो इवेंट स्मॉल आर टाइम्स हो. तो हमें स्मॉल आर टाइम्स होने की प्रोबेबिलिटी है पी. ठीक है, तो उस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी है पी, तो हमें स्मॉल आर टाइम्स उस इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है. ठीक है, और नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? एन. तो एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर. यदि हम ये चाहते हैं कि ये जो अकरेंस है ये सिर्फ 2 टाइम्स बस हो इन एन सक्सेसिव ईयर. यदि हम एन ईयर लेते हैं, यदि हम 5 साल लेते हैं तो हम चाहते हैं कि ये सिर्फ 2 बार हो. 10 साल लेते हैं तो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ ये जो प्रोबेबिलिटी है, जो 20 सेंटीमीटर जो रेनफॉल हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2 टाइम्स हो, मतलब 2 बार बस हो 10 साल में. 2 बार ऐसा हो कि वो 20 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा रेनफॉल हो. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये केस पी टू एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 पी टू क्यू की पावर एन माइनस 2. ठीक है, यदि हम चाहते हैं कि सिर्फ 2 टाइम्स बस हो तो 2 probability of an event of accidents probability p occurring 2 times in n successive year. n कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 10 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है. हम चाहते हैं कि हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी मिले जहां ये इवेंट हो ही ना, मतलब इसके अकरेंस की 0 प्रोबेबिलिटी हो. तो p प्रोबेबिलिटी ऑफ p 0 सक्सेसिव और n टोटल नंबर ऑफ इवेंट, मतलब 0 चाहते हैं हम प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे 2 चाहते थे, 2 सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे कितना चाहते हैं? 0 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स. ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? q की पावर सीधे हम n इज इक्वल टू 1 माइनस p की पावर n. ठीक है, 1 माइनस पी की पावर n. अब हम थर्ड केस ये देख रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट अकरिंग एट लीस्ट वंस इन एन सक्सेसिव ईयर. यदि हम 10 साल का डाटा लें या 100 साल का डाटा लें तो उसमें एक बार हमको वो मैक्सिमम रेनफॉल, जो मतलब एग्जांपल हम 20 सेंटीमीटर अगर कहें कि हमको 20 सेंटीमीटर रेनफॉल डाटा हमको एक बार तो मिले इन एन सक्सेसिव ईयर्स में, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? P1 इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू की पावर n. इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं. इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पी की पावर p होल पावर n. सो हम नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल देखेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.